लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है मूवमेंट इन प्लांट। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हुआ करे, कोई बात हुआ करे तो काइंडली आप मुझसे पूछा करें, मुझे बताया करें, ताकि हम उसका आपको क्या करें, जवाब दे सकें। अगर कोई एग्जामिनेशन पॉइंट में से कोई बात पूछनी हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरह कौन सा क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हम आपको उसका बताएंगे। कम्बिनेशन के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो उसके बारे में भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है वो है मूवमेंट इन प्लांट। देखिए, मूवमेंट से पहले एक लफ्ज़ होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? चेंज इन इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट में क्या आती है, तब्दीली आती है, उस इन्वायरमेंट में जो तब्दीली होती है उस तब्दीली को हम लोग नाम देते हैं किसका? हम उसे नाम देते हैं स्टिमुलस का। अब इस तब्दीली को क्या कर सकते हैं, इस तब्दीली को जो है वो जानदार महसूस कर सकता है। जब वो जानदार उसको महसूस करता है तो उस तब्दीली के खिलाफ वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्ड शो करता है। तो पौधे भी इस तरह क्या करते हैं, पौधे भी जो है वो रिस्पॉन्ड शो करते हैं। उनके जो रिस्पॉन्ड होते हैं वो मूवमेंट की शक्ल में होते हैं। देखिए, मूवमेंट और लोकोमोशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मूवमेंट की जब बात की जाती है, मूवमेंट्स में कोई पार्ट क्या करता है, ग्रोथ शो करता है, ओरिएंटेशन ग्रोथ होती है, ओरिएंटेशन मूवमेंट होती है, ठीक है ना। लेकिन जो लोकोमोशन होती है उसमें जानदार एज ए होल क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। जब जानदार एज ए होल एक जगह से दूसरी जगह मुकम्मल तौर पे चला जाता है तो उसे लोकोमोशन कहते हैं। तो प्लांट लोकोमोट तो बहुत कम करते हैं, ठीक है ना, खास तौर पर जो क्या है, जो मल्टी सेलुलर है कि यूनिसेलुलर जैसे एल्गी वगैरह मौजूद हैं, क्लेमाइडोमोनास वगैरह, वो जो है लोकोमोशन शो करते हैं, अदरवाइज ये मूवमेंट शो करते हैं। तो प्लांट के अंदर हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स को। इसका मतलब ये है कि ओरिएंटेशन ऑफ आर्गन, आर्गन हो गया, कोई पार्ट हो गया जो मूवमेंट शो करा, उससे हम मूवमेंट्स का नाम देते हैं। अब दूसरी बात यह है कि मूवमेंट्स इन प्लांट जो है वो एनिमल से डिफरेंट होती है। एनिमल की मूवमेंट जो है विजिबल होती है, वाइटल होती है, नज़र आती हैं, लेकिन प्लांट की मूवमेंट जो है वो इस तरह वाइटल विजिबल नहीं होती, बल्कि क्या होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन डिटेक्टेबल होती है। ठीक है, अब हम मूवमेंट्स की बात करते हैं तो बेसिकली प्लांट में मूवमेंट जो है वो दो किस्म की है। पहली मौजूद होती है ऑटोनोमिक मूवमेंट्स। ऑटोनोमिक मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट्स व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू इंटरनल चेंज, ड्यू टू इंटरनल चेंज। जो इंटरनल चेंज की वजह से आए, अंदरूनी स्टिमुलस की वजह से आए, उसे हम ऑटोनॉमिक का नाम देते हैं। ये स्पॉन्टेनियस होती हैं, ये ग्रोथ की वजह से हो सकती हैं, ये टर्गर की वजह से हो सकती हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये स्पॉन्टेनियस है, इंटरनल स्टिमुलस की वजह से, तो उसे ऑटोनॉमिक का नाम देते हैं। दूसरी मूवमेंट जो मौजूद होती है वो होती है पैराटोनिक। पैराटोनिक मूवमेंट्स आर दोज मूवमेंट विच आर अकर्ड ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, जिसमें लाइट भी हो सकती है, जिसमें जो है ना वो ग्रेविटी हो सकती है, जिसमें वाटर हो सकता है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से जब प्लांट के आर्गन मूवमेंट शो करें तो उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है ऑटोनोमिक मूवमेंट जो स्पॉन्टेनियस है और जो इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो रही है। तो इसमें हमारे पास क्या होती है, पहली मूवमेंट है टैक्टिक। देखिए, टैक्टिक मूवमेंट जो है ये बेसिकली क्या होती है, दैट मूवमेंट विच इज शोन एज ए होल, जिसमें क्या होता है, एज ए होल मूवमेंट होती है, जिसमें एज ए होल जानदार एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये टैक्टिक मूवमेंट्स मौजूद होती हैं। ये नॉन डायरेक्शनल है, क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है स्टिमुलस किस सिम्त में भी आ सकता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और इसमें जानदार क्या करता है, एज ए होल मुकम्मल तौर पे मूव करता है, मूव करके चला जाता है। जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना वगैरह हो गया, या जो है वॉलवॉक्स की कॉलोनी होगी जो एज ए होल क्या करती है, एक जगह दूसरी जगह मूव करती है। तो हम इसे कहते हैं कि ये कौन सी है, ये टैक्टिक मूवमेंट मौजूद है। अब ये टैक्टिक मूवमेंट की दो टाइप्स होती हैं, ये स्टिमुलस के हिसाब से ये हो सकती है पॉजिटिव, ये हो सकती है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है, अगर ये टैक्टिक मूवमेंट्स होती हैं टुवर्ड द स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ होती है, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट्स हैं। अगर ये स्टिमुलस से अवे होकर क्या करता है, जानदार शो करता है, तो हम उसे कहते हैं नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट्स हैं। अब इनकी मूवमेंट्स हैं ड्यू टू स्टिमुलस के, स्टिमुलस की टाइप की वजह से जो इसकी मूवमेंट्स मौजूद हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं पहली फोटोटैक्टिक। अब फोटो का मतलब होता है लाइट। जैसे कि आप देखें फोटोटैक्टिक में क्या होता है, सेल मौजूद है, ठीक है, सेल के अंदर क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है मूवमेंट शो करता है रोशनी की वजह से। जब क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट शो करता है रोशनी की वजह से, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो मैक्सिमम लाइट को जल्ब करे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में तब्दील कर सके, जिसे हम नाम साइक्लोसिस मूवमेंट या क्लोरोसिस क्या होती है, वो मूवमेंट्स होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, तो ये फोटोटैक्टिक। तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स वो होते हैं जिसमें क्या होता है, स्टिमुलस जो है वो लाइट है। अब ये भी पॉजिटिव हो सकती हैं, ये भी नेगेटिव हो सकती हैं, तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट और नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट्स मौजूद होती हैं। दूसरा इसमें टैक्टिक मूवमेंट में जो शामिल होता है वो होता है केमिकल, उसे कहते हैं केमोटैक्टिक।
अब नाम से समझ आ रहा है कि केमिकल है, तो इसलिए इसे केमोटैक्टिक का नाम देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर ब्रायोफाइट्स हो गए या लिवरवर्ट्स हो गए, उसके जो स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्म्स क्या करते हैं, वो केमोटैक्सिस शो करते हैं। उनके जो फ्लैजेला हैं वो केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। इस तरह बैक्टीरिया हैं कुछ, उसके भी क्या करते हैं, फ्लैजेला केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। तो ये मूवमेंट शो करते हैं केमिकल की तरफ ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। तो केमोटैक्टिक मूवमेंट्स वो होती हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है वो प्लांट जो है या जानदार जो है वो केमिकल की तरफ रिस्पॉन्स शो करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमोटैक्टिक कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, ये भी दो किस्म की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद होती हैं। अब दूसरी मूवमेंट जिसके अंदर पाई जाती हैं ऑटोनॉमिक के अंदर, वो होती है टर्गर मूवमेंट्स। कौन सी मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स मौजूद होती हैं। अब टर्गर मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, टर्गर मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो असल में होती हैं ड्यू टू चेंज इन टर्गर। अब टर्गर को पहले समझेंगे थोड़ा सा ताकि समझ आए। ये वैक्यूल है, वैक्यूल ने क्या किया, पानी को ऑब्जर्व किया। जब इसने ऑब्जर्व किया इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ा तो इसने क्या किया, इसने जो है ये अंदर की तरफ से हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन लगाया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाया, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से सेल क्या हो गया, टर्जिट हो गया। ये तो है कॉमन बात, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये असल में टर्गर की वजह से ये फिनोमेना होता है। अब टर्गर मूवमेंट्स क्या होती हैं, ये प्लांट्स के अंदर देखी जा सकती हैं। इनमें से पहला जो मौजूद होता है वो होता है स्लीपिंग मूवमेंट्स। क्या होता है इसमें से, स्लीपिंग मूवमेंट जो है इसके अंदर मौजूद होता है। अब स्लीपिंग मूवमेंट क्या कैसे शो होती है, हमने अक्सर देखा है प्लांट्स को, प्लांट जो है वो क्या होते हैं, वो डे और नाइट के अंदर पत्तों को क्या करते हैं, लोरिंग कर लेते हैं, पत्तों को क्या कर लेते हैं, वो जो है वो रेज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें पौधों को, तो आपने अक्सर देखा है कि दिन के वक्त जो है पौधों के जो पत्ते होते हैं वो थोड़े से रेज्ड होते हैं, ठीक है, और रात के वक्त यही पत्ते क्या होते हैं, यही पत्ते जो हैं वो थोड़े से लोअर हो जाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि डे और नाइट के अंदर पौधों का जो पत्तों को क्या करना, वो रेस करना और लोअर करना असल में क्या कहलाता है, स्लीपिंग मोमेंट्स कहता है, होता है। अब असल में ये होती कैसे, ज़रा इसे समझेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। असल में होता ये है कि मैं अब आपको लीफ दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ आएगा। ये हमारे पास क्या मौजूद है, ये लीफ मौजूद है। ये लीफ के साथ इसकी है पेट्यूल। पेट्यूल का जो अगला हिस्सा होता है जो स्टेम के साथ या ब्रांच के साथ जुड़ा होता है, उस पेट्यूल को जो है वो नाम देते हैं पल्वीनस का, पल्वीनस। इसका मतलब पेट्यूल का नीचे वाला हिस्सा फूला हुआ है, इसे क्या कहते हैं, इसे पल्वीनस का नाम देते हैं। और ये पल्वीनस ही होता है जो असल में क्या करता है, जो असल में जो है वो टर्गर को मैनेज करता है। जब इस पल्वीनस के अंदर पानी एंटर होता है तो एंटर होने की वजह से, पानी एंटर होने की वजह से ये रिजिड हो जाता है और लीफ जो है क्या होता है, रेज हो जाता है। जब इस पल्वीनस में से पानी क्या होगा, निकल जाएगा एक्सो ऑस्मोसिस की वजह से, तो नतीजा ये होगा कि ये क्या हो जाएगा, लीफ लोअर हो जाएगा। तो इस तरह लीफ का रेज होना, लोअर होना इस पल्वीनस की वजह से और वाटर की वजह से, इसे हम नाम देते हैं स्लीपिंग मूवमेंट्स का नाम देते हैं। अब ये तो है स्लो मूवमेंट्स होती हैं जो, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जैसे कि मिमोसा पिडोका, जिसे हम मिमोसा प्लांट का नाम भी देते हैं, या इसे हम देते हैं, ठीक है ना, मिमोसा हो गया, या इसे कहते हैं टच मी नॉट। अब टच मी नॉट की बात करें, मिमोसा की बात करें, या हम बात करें किसकी, छुई मुई की बात करें, इसमें जो मूवमेंट्स होती हैं वो रैपिड होती हैं। अब भले इसमें रैपिड मूवमेंट है, लेकिन फिनोमेना इसमें वही है कि लीफ के नीचे पेट्यूल है, पेट्यूल का जो सिरा है वो क्या है, वो फूला हुआ है। अब वो जो फूला हुआ हिस्सा मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पल्वीनस कहते हैं। लेकिन रैपिड मूवमेंट के लिए इसमें जो अहम रोल अदा हो रहा है वो हो रहा है पोटाशियम आयन का। अब पोटाशियम आयन पंप जो है ये अक्सर एपिडर्मल सेल में मौजूद होते हैं, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को भी मेंटेन करते हैं। तो नतीजा ये होता है कि जब इसमें से पोटाशियम आयन निकल जाएगा, उसके निकलने से फौरन पानी भी क्या होता है, वो निकल जाता है। जैसे ही फौरन पानी निकलता है तो ये एकदम पूरे का पूरा पौधा जो है वो क्या करता है, अपने पत्तों को झुका लेता है, ठीक है। और जैसे झुका लेता हम कहते हैं कि इसने क्या किया, रैपिड रिस्पॉन्स शो किया। लेकिन 10 से 15 मिनट लगते हैं, ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं, ये वापस अपनी असल हालत में आ जाता है, वाटर इसमें दोबारा एंटर हो जाता है। अगर 10 मिनट के बाद आप इसे दोबारा छेड़ेंगे तो दोबारा यही रिस्पॉन्स शो करेगा, तो पोटाशियम आयन क्या आता है, वो निकल आता है, वही एंटर होता है, जिसकी वजह से ये रैपिड मूवमेंट्स होते हैं। ये मूवमेंट्स भी क्या हैं, ये टर्गर मूवमेंट में शामिल होती हैं। अब तीसरी टाइप जो मौजूद होती है ऑटोनोमिक मूवमेंट्स की, वो होती हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। अब ये ग्रोथ मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं जो अनइक्वल ग्रोथ की वजह से होती है, अनइक्वल। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे के जो पार्ट्स होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन वो ग्रोथ क्या होती है, वो इक्वल
नहीं होती। फर्ज करें कि ये हमारे पास ग्रोइंग बर्ड है, अब ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। हमने समझाने के लिए आपको है, जब ऊपर वाले हिस्से